आप इस लॉकडाउन के समय में घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसे सभी लोग घर बैठे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको आज ऐसे 5 प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अपने घर बैठे। मैं आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको मैं ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज के टेक्नोलॉजी युग में ऑनलाइन पैसे करना बहुत आसान है। आप इस वर्ड को ध्यान से समझना, आसान है। और बहुत सारे लोग इस आसान वर्ड का मीनिंग गलत तरीके से ले लेते हैं। आसान शब्द का मीनिंग ये है कि आप आज काम किया और कल से पैसों की बारिश होगी, ये है नहीं। ये शब्द का मीनिंग बिल्कुल गलत है। आसान शब्द का मीनिंग है कि आप नौकरी में 12 घंटा वर्क करते हैं, मगर आपको इसमें 5 या 6 घंटा वर्क करना है और रिवॉर्ड उसमें आपके नौकरी से ज़्यादा है। यानी आपकी अर्निंग नौकरी से इसमें ज़्यादा होगी। आई होप कि आप इस आसान शब्द का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला मेथड है ऑनलाइन अर्निंग का ब्लॉगिंग। जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं उन्हें तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही होगा, मगर जो लोग ब्लॉगिंग का वर्ड आज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं उन्हें ब्लॉगिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। ब्लॉगिंग को आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समझ लीजिए कि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने ये सर्च किया बेस्ट रीडिंग बुक 2020 और उसके आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। उनमें से आपने एक वेबसाइट पर क्लिक किया है और आप उस वेबसाइट पर से इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्या 2020 में ये 5 मस्ट बुक रीडेबल है। तो आपने जो वेबसाइट पर क्लिक की और उसमें से जो इंफॉर्मेशन निकाली उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का ये मीनिंग होता है आसान शब्दों में। अगर इसे देखा जाए तो डीपली बहुत कॉन्सेप्ट है, मगर मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्लॉगिंग से कमाना बहुत मुश्किल है, और अब इस टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो पहले से अपना आर्टिकल लिख के बैठे हैं और वो अर्निंग किए जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अब मुश्किल है। मगर मैं उन लोगों का ये डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ। आई होप कि आप सबने ये नाम सुना होगा, नील पटेल, जो कि ब्लॉगिंग में उनका नाम सबसे बेस्ट है। मैं आपको उनकी केस स्टडी बनाता हूँ। उनके फैंस ने उन्हें 2 साल पहले कहा था कि अब ब्लॉगिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए ब्लॉगिंग से अब पैसा कमाना मुश्किल होता जा रहा है, पर्टिकुलर इस टाइम में। तब नील पटेल ने उनके फैंस को रिप्लाई करते हुए कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। तब उनके फैंस ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर ऐसा है तो आप हमें इस समय में ब्लॉगिंग में पैसा कमा के दिखाओ। और उन्हें ये कहा कि आप अपनी पहचान के ज़रिए ये काम नहीं कर सकते और आपको बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में ब्लॉगिंग क्रिएट करना है, जिसमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो उस फील्ड की। आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए इसमें पैसा अर्न करके दिखाओ। तब नील पटेल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं 1 साल के अंदर इस ब्लॉग से इतना पैसा कमाऊंगा, $1000। और उन्होंने ये करके भी दिखाया। तो उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे वो इस मुकाम में सफल हुए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी। उनके फैंस ने उन्होंने जो चैलेंज दिया था उसके हिसाब से उन्होंने न्यूट्रिशन फील्ड में ब्लॉग बनाना पसंद किया, जिसके बारे में नील पटेल को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहली स्ट्रेटजी ये अपनाई कि उन्होंने एक्सपायर डोमेन परचेस किया। अब जिन लोगों को एक्सपायर डोमेन क्या होता है वो पता नहीं है, तो मैं उन्हें एक्सपायर डोमेन के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ।
एक्सपायर डोमेन यानी एक ऐसी वेबसाइट जो कि 1 या 2 साल से बंद पड़ी हो, जिसे उनका मालिक अपडेट ना कर रहा हो, ऐसी वेबसाइट एक्सपायर हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जियो का रिचार्ज 1-2 साल से नहीं कर रहे हो तो वो सिम कार्ड शायद 1-2 साल में बंद भी हो सकता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर आपका किसी और दूसरे इंसान को दे दिया गया हो। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस इस वेबसाइट में भी होती है। अगर आप 1 या 2 साल से उस वेबसाइट को अपडेट ना करें तो वो वेबसाइट दूसरे किसी और को दे दिया जा सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्सपायर डोमेन क्या होता है। तो उन्होंने पहले एक्सपायर डोमेन से एक एक्सपायर डोमेन परचेस किया जिसका नाम था न्यूट्रिशन। उन्होंने ऐसा वर्ड सिलेक्ट किया जिसके डोमेन में न्यूट्रिशन वर्ड आ रहा हो। आप समझ रहे हैं, उन्होंने वेबसाइट में ऐसा वर्ड सिलेक्ट किया कि न्यूट्रिशन वर्ड आ रहा हो। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपायर डोमेन परचेज किया था उसका नाम है nutritionalresource.com। स्टेप नंबर 2, उन्होंने FB पर एक पेज क्रिएट किया न्यूट्रिशनल के बारे में, और उन्होंने 4 या 5 पोस्ट डाली। उसके बाद उन्होंने उस पर एड्स चलाई और उन्होंने स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया। स्टेप नंबर 4, उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी नॉलेज ना होने के कारण वो अपनी वेबसाइट पर सिर्फ 4 या 5 पोस्ट ही डाल पाए थे। नील एक खुद अच्छे डिजिटल मार्केटर थे, तो उन्हें ये पता था कि अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए उन्हें मैक्सिमम आर्टिकल लिखने होंगे और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना होगा, जो वो नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड माइक की हेल्प ली, जो कि एक अच्छे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थे, जिनकी मदद से वो अब मैक्सिमम पोस्ट डालने लगे थे अपनी वेबसाइट पर। स्टेप नंबर 4, ahref.com की वेबसाइट का यूज़ किया नील पटेल ने। इस वेबसाइट के थ्रू नील पटेल ये जानना चाहते थे कि उनके कंप्यूटर्स कहाँ से बैकलिंक लेते थे। अब जिन लोगों को बैकलिंक के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बैकलिंक के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, आपने ये सर्च किया हाउ टू ग्रो लॉन्ग हेयर फास्ट, तो आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट मिले। आपने कोई एक रिजल्ट पर क्लिक किया और आप उस वेबसाइट पर क्लिक किया, उस पर आप पढ़ते हैं कि आपको ग्रो लॉन्ग हेयर करना है तो आपको ये शैम्पू यूज़ करना होगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उस शैम्पू के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जो शैम्पू पर बारे में पढ़ रहे हैं उसके लिए आप हेयर ग्रो की वेबसाइट से आए हैं इस शैम्पू की लिंक पे। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि शैम्पू वाली वेबसाइट को बैकलिंक मिला कहाँ से? हेयर ग्रो वाली वेबसाइट से। कहाँ से? हेयर ग्रो वाली वेबसाइट से। तो इसे कहते हैं बैकलिंक। आई होप कि आप ठीक तरह से समझ गए होंगे बैकलिंक का कॉन्सेप्ट। स्टेप नंबर 5 में नील पटेल ने ये एनालाइज किया कि उनकी वेबसाइट को गूगल प्रमोट नहीं कर रहा है। जब उन्होंने ये तपास की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि ये वेबसाइट nutritionalsecret.com गूगल की नज़रों में स्पैमी बन गई थी, क्योंकि उसका फर्स्ट ओनर गूगल पर इस वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए किसी जगह पर भी ये लिंक डालता रहता था, जिसकी वजह से इस वेबसाइट को गूगल ने स्पैमी मान लिया था। स्टेप नंबर 6 में नील पटेल ने दूसरा एक एक्सपायर्ड डोमेन परचेज किया जिसका नाम था nutritionsecret.com। अब उनकी वेबसाइट पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा था। इसी के बीच उनका एक पोस्ट वायरल हो गया था जिसका नाम था व्हाट हैपन्स टू योर बॉडी व्हेन क्विट शुगर। इसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट का यूज़ किया जिसका नाम था bucksumo.com। इस वेबसाइट के ज़रिए वो ये पता ना लगा चाहते थे
कि उनके आर्टिकल कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन उनके आर्टिकल को रिस्पॉन्स दे रहा है। इनके ज़रिए वो ये पता लगाना चाहते थे। स्टेप नंबर 7, जब उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा तो नील पटेल ने ये तय किया कि वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करेंगे। अब जिन लोगों को मोनेटाइज क्या होता है वो नहीं पता, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट लगा के आप अर्न कर सकते हैं। इसे कह रहे हैं मोनेटाइजिंग। उन्होंने फिर ये भी तय किया कि उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में एक ई बुक बनवाई और उसके साथ ही फिश ऑयल की बोतल पर अपना लेबल लगाकर अमेज़ॉन की वेबसाइट पर उस बोतल को रख दिया। अब नील पटेल ने जो ईमेल्स लोगों की कलेक्ट की हुई थी, उन लोगों को नील पटेल ने बारी बारी ईमेल करना स्टार्ट कर दिया और उनको कहा कि जो लोग भी ये ऑयल परचेस करना चाहते हैं उन्हें मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगा, मगर वो ये प्रॉमिस करे कि वो इस ऑयल बॉटल को एक अच्छा रिव्यू दे अमेज़ॉन पे। इस तरह उनकी उस महीने धीरे धीरे अर्निंग स्टार्टिंग हो गई और वो इस मकसद में सफल हो गए। सेकंड अर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अब आप लोग कहेंगे कि यार हमें यूट्यूब के बारे में तो पता है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, आप कुछ नया सीक्रेट बताओ ताकि हम जल्द से जल्द अर्निंग कर पाए यूट्यूब से। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 1 या 2 मंथ यूट्यूब पर काम करके और इस काम से आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे मैं अर्निंग करूँगा, तो ये आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यूट्यूब पर आपको सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा। अगर आपका चैनल नया है तो आपको पहले 3 या 4 मंथ में व्यूज़ नहीं आने वाले, चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि चैनल को ग्रो होने में वक्त लगता है। आपको अपनी चैनल ग्रो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका कंटेंट क्या होगा। आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। अगर आपका एक बार ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको दूसरे स्टेप पर आना है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ऊपर की 3 कैटेगरी में से आपको किस कैटेगरी में जाना है, देन उसके बाद आपको उस फील्ड में पर्टिकुलर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये तय किया है कि मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब आप ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि फैट लूज़ करने के बारे में प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको फैट लूज़ करने के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करनी होगी। इतनी नॉलेज कि जो एक आम इंसान से ज़्यादा हो, तभी तो आप सामने वाले को जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उसे सिखा पाओगे, उसे इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। तो आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, ई बुक जो कि नेट पर बहुत सारी है उसे पढ़ सकते हैं, या फिर मैन्युअली जो बुक्स लिखी गई है आप उसे भी रीडिंग प्रीफर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आपको अपनी यूट्यूब चैनल का नाम सिलेक्ट करना है। ये नाम ऐसा होना चाहिए जो बार बार लोग उसे सर्च करते हैं, और ये नाम आपके कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल में ये बताया था कि आप फैट लूज़ करने का कंटेंट सिलेक्ट किया, तो आपको इसी
कंटेंट के रिगार्डिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम सिलेक्ट करना होगा। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये चैनल के नाम में ही है फैट लूजिंग, तो ये फैट लूजिंग का कंटेंट प्रोवाइड करती है। स्टेप नंबर 4, आपको स्टार्टिंग में जब आप नया चैनल हो आपका, तो आपको अपने सेलफोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करना है, अगर आपके पास कैमरा ना हो तो। देन आपको वीडियो ऐसे स्टार्ट करना है इस स्ट्रैटेजी में। वीडियो जब भी स्टार्ट हो तो आपका इंट्रो होना चाहिए। देन आप पूरे वीडियो में क्या बताने वाले हो, क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, उसकी समरी होनी चाहिए। और धीरे धीरे आपको मेन कंटेंट पर आना है, मेन कॉन्सेप्ट पर आना है। उसके बाद लास्ट में आपका आउट्रो होना चाहिए, जिसमें आपको ये खास बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको खास देनी है ताकि जो व्यूअर है उसे अच्छा लगे और आपका व्यूअर ही आपके चैनल पर ग्रोथ लाने के लिए सक्षम है। इसलिए उन्हें पूछें, उनसे सवाल कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टेप नंबर 5, अब आपको तैयार करना होगा आपका थंबनेल। अब जिन लोगों को थंबनेल के बारे में पता नहीं है तो मैं उन लोगों को थंबनेल के बारे में बता दूं। अब जब भी YouTube ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर एक वीडियो पर क्लिक करते हैं उस पोस्टर को देख के। तो आप जिस पोस्टर को देखकर वीडियो पर क्लिक करते हैं तो उस पोस्टर को कहते हैं थंबनेल। दोस्तों, YouTube पर थंबनेल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग आपके वीडियोस पर क्लिक करेंगे, इसके ज़्यादा चांसेस है आपके थंबनेल पर। अगर आपका थंबनेल आई कैची होगा, आपके थंबनेल पर से लोगों के मन में सवाल होगा कि इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो वो लोग आपके वीडियोस पर क्लिक करेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट है। YouTube पर ऐसी बहुत सारे वीडियो है कि आप प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, आई कैची थंबनेल कैसे बनाएं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो। स्टेप नंबर 6, वीडियो में टाइटल का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। YouTube पर टाइटल मायने रखता है कि आपके वीडियो में आप क्या दिखाने वाले हो, आप क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हो। इसलिए आपका टाइटल ये तय करता है कि आप वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले लोगों को। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपके वीडियो पर आने के लिए मजबूर हो जाए, आपका वीडियो पूरा एंड तक देखें। इसलिए टाइटल ऐसा लिखना है कि जिससे लोगों को क्यूरियसिटी हो, जानने के लिए उत्सुकता हो। इसलिए YouTube में टाइटल भी बहुत मायने रखता है। स्टेप नंबर 7, इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी पॉइंट का है। आप इस वीडियो के ज़रिए लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है। अगर आप लोगों की हेल्प इस वीडियो की मदद से करोगे तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे तो लोगों का व्यूज़ बढ़ेगा, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो के ज़रिए लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर ध्यान देना है। आप ये मेरे पूरे स्टेप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप मिनिमम 6 से 7 महीने में आप धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे और आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे और आप इससे अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। अब आप ये कहेंगे मुझे कि हमें पता है कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फॉलोअर्स तो होने चाहिए। फॉलोअर्स नहीं होंगे तो अर्निंग कैसे होगी हमारी।
तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आई नो, मुझे पता है कि ये आपको पता है कि इंस्टाग्राम से अर्निंग हो सकती है, लेकिन मैं इस पर भी कहूँगा कि आपको प्रॉपर वे में काम करना होगा। इसमें भी आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आप ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके फॉलोअर्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे और आप अपने इंस्टाग्राम पर ऐड चला के अर्निंग कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है, आपने जो यूट्यूब के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया था उसी टॉपिक को यहाँ लेना है। उसी टॉपिक को लेकर आपको एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है और आपको उस अकाउंट का नाम वही रखना है जो यूट्यूब चैनल का रखा था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ये रखना है नाम सेम। आपको वो सेम नाम रखना है। अगर आपने वो सेम नाम रख लिया है, उसके बाद आपको ये करना है, आपको अपना इंस्टा अकाउंट बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब जिन लोगों को बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना नहीं आता है वो लोग इसका वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियो है और आप ये आसानी से कर भी लेंगे। आई होप कि आप ये बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, मैं ये मान लेता हूँ। इसके बाद आपको एक अच्छी प्रोफाइल सेट करनी है। आपको एक इमेज डालनी है बढ़िया सी प्रोफाइल में। आपको बायो में सबसे पहले ये लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूट्यूब के लिए फैट लूजिंग का कंटेंट सिलेक्ट किया था, तो हमें सबसे पहले बायो में ये लिखना है फैट लूजिंग। सेकंड लाइन में ये लिखना है फैट लूजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। थर्ड लाइन में ये लिखना है आई हैव 3 and 4 year एक्सपीरियंस फॉर फैट लूजिंग। भले ही आपको एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो या फिर ना हो, मगर आपने इसके लिए नॉलेज तो इकट्ठा की है, आपने बुक्स तो पढ़ी है, तो आपको ये लिखना होगा। देन आपको फोर्थ लाइन में आपको जो अच्छा लगे वो लिखना है आपके कंटेंट के रिगार्डिंग। फिर आपको लिंक में यूट्यूब की लिंक डालनी है। आपकी ये प्रोफाइल एक अच्छे से रेडी हो गई है और एट्रैक्टिव भी बन गई है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको अपने इंस्टा अकाउंट पे वीडियो के ज़रिए पोस्ट शेयर करना है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि वीडियो के ज़रिए क्यों, तो इसका एक ख़ास रीज़न है। अगर आप इमेजेस में ट्रिक एंड ट्रिक्स टाइप करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपके इमेजेस को स्किप कर देंगे, मगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दें तो चांसेस है कि लोग आपके वीडियोस देखेंगे, आपके अकाउंट पर रहेंगे, तो इससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। इसीलिए आप अपनी पोस्ट में वीडियो बनाकर डालिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वीडियोस आपको आगे जाकर भी काम आने वाले हैं। मैं आपको दूसरा प्लेटफॉर्म बताऊंगा उसमें। स्टेप 4, आप जब भी अकाउंट पर वीडियो के ज़रिए पोस्ट शेयर करते हैं तो आपको YouTube वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। आपको बेस्ट टाइटल रखना है, आपको हैशटैग यूज़ करने और आपको लोगों को टैग भी करना है। और ये वीडियो सिर्फ 1 मिनट की होती है, इसलिए आप इसमें सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं, मगर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप वीडियो के एंड में ये बोल दें कि अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मेरी यूट्यूब पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल्स में ये समझाया हुआ है, तो आप अपने इंस्टाग्राम के सारा ट्रैफिक यूट्यूब पर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह आप 1 मिनट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और फिर स्टेप नंबर 5, आपको डेली मिनिमम 3 से 4 पोस्ट डालनी, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अगर आप ये मेरे स्टेप
रेगुलरली फॉलो करेंगे, डेली फॉलो करेंगे तो आपका इंस्टा अकाउंट एक स्टेज आएगा, उसके बाद ग्रो करेगा ही करेगा। और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट डेली डालना है, बीच में छोड़ना ही नहीं है। आप ये बात का खास ध्यान रखें। हमारा 4th नंबर का प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक में आपको एक FB पेज क्रिएट करना होगा। ये पेज में आपको सेम प्रोसेस यूज़ करनी है इंस्टाग्राम अकाउंट वाली। अगर आपको FB पेज बनाना नहीं आता है तो आप अपने किसी फ्रेंड को पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। आपको वही वीडियो यहाँ पर डालना है जो आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पर डाल देते हैं। मैं आपको फेसबुक के बारे में डिटेल्स नहीं बताने वाला क्योंकि ये सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम अकाउंट वाली है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आप रेगुलर पोस्ट डालते रहना, तभी आपकी वेबसाइट या आपके पेज पर ट्रैफिक आता रहेगा और लोग आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे अगर आप मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो। अब हमारा 5th नंबर का प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। जब मैक्सिमम लोग टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे हैं तो हमने जो वीडियोस बनाया है हम वही वीडियोस टिकटॉक पर क्यों नहीं डाल सकते। इसीलिए हमें अपना वीडियो टिकटॉक पर भी डालना है और हम अपने वीडियोस का टिकटॉक का ट्रैफिक यूट्यूब पर ले जाएंगे। और अगर हमारे टिकटॉक पर भी फॉलोअर्स बढ़ गए रेगुलर पोस्ट डालकर तो हमारा ये बेनिफिट प्लस पॉइंट है कि हमारा टिकटॉक का ट्रैफिक भी हमारे यूट्यूब पर जाएगा। तो दोस्तों टिकटॉक पर भी हम अकाउंट बनाए तो हमें सेम वही नेम रखना है जो यूट्यूब पर था, इंस्टाग्राम पर था, FB पेज पर था, तो वही नाम यहाँ पर भी रखना है, सेम वही डिटेल यहाँ भी डालनी है। तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों आप सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे और आपको वो 3 प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टिकटॉक पर। और ये तीनों प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आपके यूट्यूब पर जाएंगे, है ना। देखो एक साइकिल है, आपको सिर्फ एक काम करना है और ये साइकिल घूमती रहेगी। अगर आप ये रेगुलरली काम करते रहे ना तो आपके फॉलोअर्स सभी प्लेटफॉर्म पर इंक्रीज होने ही वाले हैं और आप इससे अर्न करना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना।